नेता जो हेलीकॉप्टर में बैठता है सबसे ज्यादा क्या करता है? सोता है, फोन चलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है या अपने साथी नेता की चुगली करता है? सबसे ज़्यादा सोता है, दूसरे नंबर पे चुगली करता है, बट सोते बहुत लोग ज़्यादा है क्योंकि उनका जैसे इलेक्शन के टाइम पे थकान बहुत रहती है तो वो ये समय को सोने के लिए यूज़। भाषण की प्रैक्टिस नहीं करते? बहुत कम लोग हैं। नेता जो हेलीकॉप्टर में बैठता है सबसे ज्यादा क्या करता है? सोता है, फोन चलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है या अपने साथी नेता की चुगली करता है? सबसे ज़्यादा सोता है, ओके। दूसरे नंबर पे चुगली करता है, ओके। और बाकी के दो क्या थे? फोन चलाता है, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, भाषण की प्रैक्टिस करता है। फोन तो ऊपर जाके बहुत कम चलते हैं। अरे फोटो तो होता है ना भाई कि देख रहे हैं, ये देखो सब जी, चलता है। हमारी वाली बहुत सुंदर है। हाँ नहीं मतलब एक्स्ट्रा मेटल सबका चलता रहता है। ये बहुत लास्ट में होता है, बट सोते बहुत लोग ज़्यादा है क्योंकि उनका जैसे इलेक्शन के टाइम पे थकान बहुत रहती है तो वो ये समय को सोने के लिए यूज़। भाषण की प्रैक्टिस नहीं करते? बहुत कम लोग हैं। ओके। ऊपर नेता खाना वाना खाते हैं हेलीकॉप्टर में, और किसी ने कुछ अजीब सामान रखवाया दारू के अलावा? पान रखवाई गई है कई बार, इसको खा के थूक भी दिया था आपके यहाँ पे? ओके। सबसे अजीब डिमांड क्या हुई हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद किसी वीआईपी की? सबसे अजीब डिमांड तो बस यही है कि 5 आदमी है, छठे को क्या कहते हैं आप गोद में बैठा दो या वो खड़ा होके जाएगा हमारे साथ, हमारा खास आदमी ये जाएगा ही। कोई ऐसे नेताजी जो हेलीकॉप्टर में चढ़ने पहले डरे हों? पवन सिंह जी को बहुत डर लगता है। पावर स्टार पवन सिंह? हाँ, उनको बहुत डर लगता है जहाज से। जी पावर एहला से शुरू होके एहला खत्म हो। ये मतलब और भी नेता हैं जो डरते हैं, बट ये आपने रैंडमली पूछा तो ये नाम मेरे दिमाग में किस्सा सुना हो, कोई डर रहा हो, कुछ किस्सा भी रहा होगा? ये बहुत इसलिए फ्रीक्वेंटली पॉपअप होके आया है क्योंकि बिहार इलेक्शन में उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो एक दिन उनको हमारे जहाज से जाना था तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे। तो मनोज तिवारी जी को आप जानते होंगे। हाँ, दोनों हमारे मित्र हैं, पवन जी, तिवारी जी। मनोज भाई को मैं भी बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, उनको डर बहुत लगता है। तो मुझे पता चला कि अच्छा डर की वजह से शायद वो तो गाड़ी से जाते हैं? हाँ, वो गाड़ी से जाते हैं और हमारे हेलीकॉप्टर में जिस दिन उनका शेड्यूल लगा था वो उसको कैंसिल किए थे। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी आई तो मैंने पूछा ये सवाल, तो मुझे पता हेलीकॉप्टर छोड़ गाड़ी से कहा जा रहा है। एक क्यूरियोसिटी आती है ना, जनरली लोग क्या है, जैसे मेरे पास सवेरे तो नहीं लगा था। जैसे भैया आपके पास मैक्सिमम रिक्वेस्ट क्या आती है? भैया फेमस कर दो, भैया फेमस कर दो। हमारे पास आती है भैया एक बार आसमान से दिखाओ। लेकिन अगर कोई ये जिसका शेड्यूल लगा हो वो कैंसिल कर रहा हो तो एक ऐसा सवाल उठा और मैंने पूछा। तो सवेरे तो नहीं बुलाए थे पवन सिंह का, टाइम लगा था? नहीं 10 बजे की फ्लाइंग सवेरे। हाँ तो उसको सुबह कहते हैं भाई, पवन जी सोते हैं। नहीं वो आए थे। हाँ अच्छा, आके नहीं गए? नहीं गए, आमतौर पर थोड़ा लेट उठते हैं। हाँ। उनका उनका आपको इंटरव्यू भी करना हो तो कहते हैं कि दोपहर एक बात प्लान करो। अच्छा, दोपहर हम सो के उठते हैं ना भाई, रात को हम लोग सोते सुबह हैं, हम भी उसी में आते हैं। अच्छा। हमसे आपको सवेरे मिलना होगा तो हम रात भर जग के सुबह मिल लेंगे। मैं सुबह 7 बजे उठने वालों में से हूँ। आप अक्षय कुमार वाले में से हैं? नहीं, अक्षय कुमार जी तो सुबह 4 बजे उठते हैं भैया, वो तो बहुत ही अर्ली हो गया। तो ठीक है, उसके बाद वाले हो गए थोड़े से। जैसे मेरा भाई भी 4 बजे सोता है। 4 बजे वो सोता है। अगर वो और अक्षय कुमार जी साथ में रहें तो मुझे लगता है कि दोनों पहरेदारी भी कर सकते हैं। वो सोने जाएगा तो वो जागेगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरते वक्त हाँ। ज्यादा सेल्फी कौन मांगता? पायलट नेता से या नेताजी पायलट से? जनरली पायलट नेता से। नेता से, अभिनेता से, बाबा जी लोगों से। बाबा बागेश्वर जी जब हमारे हेलीकॉप्टर पे आए तो मेरे पायलटों में मार हो गई कि मैं ही जाऊंगा। हाय हाय, तो आज पर्ची वहीं खुलेगी। अब पर्ची खुलवाई लोगों ने। बाबा जी बताइए, ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, हमारा घर जाएंगे हम? बाबा बागेश्वर मेरे भी बहुत प्रिय हैं। हमारे भी बहुत प्रिय। हाँ, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो कई बार सेवा का अवसर लगा और अभी 2-3 दिन पहले भी उनको मुंबई से चित्रकूट हमने भेजा हमारे CJ2 में। तो पायलट लोगों में मार होती है कि फ़ोटो खिंचाएंगे। तो बाबा बागेश्वर क्या करते हैं फ्लाइट में बैठ के, हेलीकॉप्टर बैठ के? वो बहुत फनी आदमी है, बहुत क्यूरियोसिटी वाले आदमी ये है। सारा सवाल उन्हीं का है, ये जो हम पूछे हैं सारा। हाँ। ये शुरू में ही पूछे होंगे पहले कहीं ना कहीं। धीरे धीरे उनको पता लग गया होगा तब नहीं पूछते होंगे। उनमें बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ। और वो चील बोलते हैं हाँ। जहाज को। आपने सुना होगा, कई जगह उन्होंने पब्लिकली भी बोला है। हाँ। तो कौन सा वाला चील है, तो वो उनको बहुत मजा आता है। तो क्या अंदर उनका क्या होता है? मान लो 2 घंटे का उनका यात्रा है तो वो क्या करते हैं? सोते हैं बाबा बागेश्वर, जगते हैं, गप लड़ाते हैं? अब तो मुझे लगता है उन्होंने इतना ट्रैवल कर लिया है, उनके लिए बहुत आम बात हो गई है। बट इनिशियली तो वो बिल्कुल सोते नहीं थे, बहुत सवाल पूछते थे। किस टाइप का सवाल? यही जैसे आपने पूछे,
और नहीं है, कहाँ उतारोगे, पूछ के उतारोगे, नहीं उतारोगे, पक्का उतार दोगे सब सवाल रहते हैं। डर सबको लगता है भाई, डर भैया सबको लगता है, गला सबका सूखता है, गला सबका सूखता है, गला सबका सूखता है। मजेदार मजेदार। कई सारे किस्से भी हुए। एक बार आपने पंकजा मुंडे की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। ओह, मुझे क्या कांड हुआ था? आप ही ये R&D कर सकते हैं, मुझे मुझे ये पता था भाई। मैं बहुत मस्त सिचुएशन के साथ आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। और मेरे लिए बड़ा ही उस वक्त तो डिवास्टेटिंग था, डर भी लगा मुझे, और लिटरली बाद में हमें अप्रिसिएशन भी मिला उसका। तो मैं मेरे घर में वीडियो गेम खेल रहा था, वो क्रिकेट 2025 करके वीडियो गेम है घर पे, मैं क्रिकेट खेल रहा था। और मेरे जो CEO हैं मैडम जी, वो मेरे घर में बैठे हुए थे उस वक्त, किसी काम से आए होंगे। कई बार जनरली क्या होता है कि मैं अपने होम ऑफिस से ही काम करता हूँ, तो मैं घर पे था और मैं वीडियो गेम खेल रहा था, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने 3 दिन का हमारा ऑपरेशन था मुंबई में, जिसमें मैडम को हम लोग फ्लाई कर रहे थे। तो सेकेंड डे के ऑपरेशन के बाद जनरली हमारे यहाँ पोस्ट फ्लाइट चेक होता है, हर जगह ही होता है, इट्स अ रूल कि आप जहाज़ उड़ने से पहले इंजीनियर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा, लैंड करने के बाद पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो एयरवर्क्स की टीम ने किया। पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन में उनको लगा कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट फिट टू फ्लाई फॉर टुमारो, एक छोटा सा काम आ गया है उसमें जो हम पूरा दिन परफॉर्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे उसको रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही मेरे CEO ने मेरे को बात बताई कि भाई क्या करना है, ऐसा हुआ है, मैं लिटरली गेम खेलते खेलते बोला ग्राउंड इट। तो नहीं उड़ाओगे? मैंने कहा ग्राउंड इट, इट्स अ वेरी, इट कैन बी वेरी, आप टेक्निकल समझ रहे हैं ना, नेताजी के लिए तो थोड़ा नहीं 100%, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जान जो है उनके लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, बड़ी नेता हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं मेरे ऑफिस गया और मेरा जो ऑपरेशनल इंजीनियर है उसके पास फ़ोन आया, कल क्या हुआ था फ्लाइट में। तो मेरे दिमाग अचानक से ठनका, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा शायद मेरी टीम ने कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं बताई है। अलग अलग जगह से फ़ोन आने लग गया, कुछ उनके समर्थकगण मेरे ऑफिस में फ़ोन करने लग गए, वहीं से घुसा देंगे जहाँ से निकले हो, मैडम को कुछ हो जाता तो ये हो जाता। तो मेरी टीम ने जो भी आंसर किया हो, पर मैंने मेरी टीम को बोला, मैंने कहा पहले तो ये मेक श्योर करो कि मुझे जिस टाइम पे पता चला क्या वो इंसिडेंट उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। तो खैर DGCA ने अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किया, हमने भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, और बाद में आप DGCA के ट्विटर हैंडल पे आप VTOSC और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे एक साथ सर्च बॉक्स में तो आपको आएगा। DGCA ने बाद में हमें अप्रिशिएट किया कि वी नीड मोर ऑपरेटर्स लाइक दिस। मतलब एक JDG ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तो ऐसा ही करना चाहिए, अगर आपको कोई फॉल्ट मिलता है आप जहाज़ को उसी वक्त ग्राउंड करो, ना कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप कल भी जहाज़ उड़ा रहे हो। हमारे लिए भी फाइनेंशियल लॉस है, बट मोर देन फाइनेंशियल लॉस, नो ऑपरेटर और नो ओनर एक कंपनी का कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो चाहेगा उसके जहाज़ पे कोई कैजुअलिटी रिकॉर्ड हो। ये मैं सभी ओनर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाज़ से के इंश्योरेंस से पैसा तो रिकवर हो सकता है जहाज़ का, लेकिन जो आप रेपुटेशन खोगे, जो आप इंडस्ट्री में नाम खोगे, और जो आपकी वजह से किसी की जान जाएगी, वो हमारे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, यहाँ पे कंपनी का मामला नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होती है। बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, किसी ने कहा मरवा दिया, किसी ने कहा नेचुरल था, किसी ने कहा पायलट की गलती थी। आपकी राइवल कंपनी है, फिर भी एज आ व्यूअर मैं समझना चाहता हूँ या दर्शक समझ आते हैं, उनकी हत्या करवाई गई, आपको प्रथम दृष्टया लगता है, या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी? और इतने बड़े आदमी का जो हेलीकॉप्टर होगा, आई एम श्योर बड़ा खास हेलीकॉप्टर रहा होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? भैया वो Learjet 45 XR था, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स, यानी अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम भी उसी कैटेगरी का एक खरीद रहे हैं, तो इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और वो जेट है, प्रॉपर जेट है। और वो जो कंपनी है VK सिंह जी की, उनके बेटे रोहित, तो वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स में से हैं, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं, और हमारी 2-5 बार बात भी हुई है। कोई भी ऑनर, जैसा मैंने कहा, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी को मरवाना ही होगा, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो व्हाई दे विल चूज जेट क्रैशिंग ओनली? द पर्सन कैन चूज एनीथिंग। माय पॉइंट इज AIB, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक उसमें दी है, उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। और एज एन ओनर, कोई भी ओनर हो, भले मेरी राइवल कंपनी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ओनर
अपने एयरक्राफ्ट में अगर उसका हाथ में तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। पायलट का अंदर जाके क्या बिहेवियर है या पायलट कैसे उड़ा रहा है, मैं किसी पायलट को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट एयरक्राफ्ट में अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो ज़रूर विजिबिलिटी का कोई इशू हो सकता है या फिर पायलट के कंट्रोल का कोई विषय हो सकता है। एयरक्राफ्ट में हमें कोई कमी नहीं निकली। हालांकि हमारी एज एन एविएटर, मैं मेरे फेलो ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बोलना चाहूँगा कि हमें पायलट्स पर दबाव भी कम बनाना चाहिए। अननेसेसरी कि नहीं तुम रात में भले पार्टी किए हो, आज वो नहीं जा पा रहा, तुम जाओ। इसी वाले में एक थ्योरी आई थी कि इन पायलट पर शायद ये आरोप लगा था कि थोड़ा हैंगओवर में थे। मुझे नहीं पता, वो दिवंगत आत्मा है, मैं नहीं जानता, बट एक थ्योरी आई थी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट में उनका नाम चेंज कर दिया गया था। हाँ, और बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। वो तो 2 चीज़ें मेरे सामने भी आई। वो मैंने ATC को जो मेल भेजे गए थे 2 पायलट्स के, पहले 2 दूसरे पायलट थे, बाद में 2 दूसरे पायलट थे। लेकिन ऐसी चीज़ें एविएशन में होती रहती हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज होना, मुझे पता होना चाहिए कि परसों मैं फ्लाई करूँगा या कोई और फ्लाई करेगा, ताकि रात को मैं टाइम से और टाइम से उठो, टाइम से जाऊँ। एज लॉन्ग एज आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग टीम या कंपनी की डायरेक्ट फॉल्ट की बात करोगे, मुझे नहीं लगता है।